शोएब भाई सलाम, नमस्कार, सत श्री वालेकुम अकाल। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम छुट्टी मना रहे हो आज? अस्सलाम। मेरा 9 साल से ऐसे ही कर रहा हूँ। अच्छा जी। मेरा क्वारंटीन ही जा रहा है 9 साल से। नहीं नहीं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं वही अभी पता नहीं आप सुन पाए हों कि ना हो। मैंने वही सुन कहा रहा है था, मैं सबको सुन कि रहा था। जी, मतलब आपने जो YouTube चैनल है आपका बड़ा शानदार चल रहा है। और आप शायद बहुत कम ऐसे मैंने देखा है कि लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दूसरी बेहतरी के लिए भी, रिलेशंस की बेहतरी के लिए भी बात करते हैं। यू आर वन ऑफ दोज। आपका प्रपोजल आया, आपने दो बातें बोली उस दिन, आपका मैंने सुना ध्यान से। आपने एक बात ये बोली कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट शुरू हो ताकि कोरोना वायरस के लिए पैसा इकट्ठा हो पाए दोनों हम्म मुल्कों की बेहतरी के लिए। हम्म दूसरा आपने बोला कि अगर हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, जो सरकार है, वो 10,000 वेंटिलेटर्स पाकिस्तान को दे तो दिस कैन ऑल्सो गो अ लॉन्ग वे कि दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात अच्छे हों। लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो शोएब अख्तर ने कहा है 10,000 वेंटिलेटर, यही दरख्वास्त अगर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से आए तो आपको लगता है कि यहां से इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको मना करेंगे? देखिए विक्रांत, मैंने ये कहा था कि जितना अच्छा हिंदुस्तान को मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल में इतना तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी नहीं जानते हूँ, क्योंकि जिससे जितना मैंने ट्रेवल किया हुआ है ना हिंदुस्तान में। उन्होंने भी बहुत किया है। नहीं, हिमाचल प्रदेश से लेके, उत्तराखंड से लेके, वाराणसी से लेके, साउथ ऑफ कर्नाटका से लेके महाराष्ट्र तक मैंने बिल्कुल। बहुत ट्रैवल किया है और मैंने बहुत ज्यादा इंटरेक्शन भी की है अपने हिंदुस्तानियों से। और मुझे, जी। मैं अपने तजुर्बात भी शेयर करता रहता हूँ अपने पाकिस्तानी भाइयों से। मैं बताता रहता हूँ हिंदुस्तान इज व्हाट इज ऑल अबाउट। वो क्या कर रहे हैं, कैसे सोचते हैं, मैंने सारी चीजें बताई भी हैं। मैंने देखें, ये कहा था कि देखिए विक्रांत, एक बात तो आप जानते ही हो, आप भी हिंदुस्तानी हो, मैं भी हिंदुस्तान बहुत रहा हूँ, 5-6 साल 98 से मैं आ रहा हूँ हिंदुस्तान। देखिए हमारे मुल्कों में बहुत गुर्बत है विक्रांत, ये बात तो सच है। हमारे घर, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में गुर्बत भी है, भूख भी है, इफलास भी है। मुझे दुख होता है कि जब कोई भी किसी जगह का लोग भूख से मरे, तकलीफ से मरे, मुझे दुख होता है। तो और एज ए इंसान, एज ए मुसलमान, बहसीयत मुसलमान और एज ए इंसान, मुझे ये मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी मैं अपनी मद में मदद कर सकूं, बिल्कुल। तो मैं मदद करूं। और मैंने इसलिए ये कहा था कि देखिए T20 वर्ल्ड कप होने वाला नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि हो, अल्लाह करे हो, अल्लाह करे सीरीज हो, रिशेड्यूल हो, आईसीसी का बिल्कुल। हो, सारा कुछ अगर ना हो। विक्रांत, आपका कैमरा बहुत हिल रहा है। मैं वही इसको, हाँ बिल्कुल, अब ठीक है जी। अब कैमरा नहीं हिलेगा। हाँ, जी जी। अच्छा। तो मैं ही कह रहा था कि अगर जब कुछ भी नहीं होता आज से 6 महीने बाद, तो फिर क्या ऑप्शन है यार? क्या होगा? टीवी राइट्स का क्या होगा? बजट कट डाउन होंगे स्टार स्पोर्ट्स की या न्यूज की, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की नौकरियों का क्या बनेगा यार? ये तो सोचने की बात है ना यार, कि इनकी जॉब्स का क्या होगा। मैं तो चलो, मैं और विक्रांत तो ठीक है, विक्रांत के नीचे 10,000 बंदा काम कर रहा है, उसका क्या बनेगा यार? और अगर क्रिकेट ना हुई और 3 बिलियन बंदा घर पे बैठा रहा अगले 2 से 3 महीने, और अगर 6 महीने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हर्ट होती है, तो फिर क्या ऑप्शन, क्या बचती है? ऑप्शन ये बचती है कि एक फंड रेजिंग मैच कराया जाए, शायद इससे टाइज बेहतर होने का मौका मिले। मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, ये इकोनॉमिक। बिल्कुल। देखिए मैं जो बात कर रहा था, शायद कपिल भाई समझ नहीं पाए इस बात को। मैं हम्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहा था। जो इकोनॉमिक ऑर्डर जो दुनिया में आने वाला है, यहाँ पे पूरी दुनिया के मुल्क फंस रहे हैं। यहाँ पे अमेरिका फंसा हुआ है, इंग्लैंड फंसा हुआ है, जर्मनी फंसा हुआ है। तो आप तो छोड़ दें हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो बात छोड़ दें, ये इकोनॉमिक ऑर्डर्स में हमारे साथ क्या होने वाला है? ये वक्त है कि जहां पे हमें सोचने की जरूरत है कि हमें हाउ वी गोना पुट आवर हेड्स टुगेदर, how do we gonna make or earn money, how do we regenerate generate the revenues for those two countries। ये शायद 3 बिलियन बंदा शायद एक एंटरटेनमेंट देखना चाहेगा, जिससे पूरी दुनिया में एक लॉकडाउन की सिचुएशन तो है, लेकिन ये पूरी दुनिया का बंदा एक ही मैच देखे, वो इंडिया पाकिस्तान है। इससे जितना रेवेन्यू आता, आधा हिंदुस्तान ले ले, आधा वो ले ले। तो कपिल भाई ने कह दिया हमें पैसों की जरूरत नहीं है। मैं कहा बेशक आपको पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को है, और इस वक्त मदद की जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ यार कि ये शायद सजेशन आज नहीं तो कल, 6 महीने बाद ये जेर गौर आएगी, और मैं वक्त आपको याद कराऊंगा। नहीं, दूसरी बात ये भी है, जिस तरह दुनिया में हम्म चल रहा है, देखिए, अब शायद पिछले एक डेढ़ महीने से मैं देख रहा हूं कि दुनिया के जितने बड़े मुल्क हैं सब भूल गए हैं कि मेरी उससे दुश्मनी, उससे दुश्मनी, उससे दुश्मनी है। यस, आज हर कोई कह रहा है यार हमें दबा दे दो, कोई कह रहा है यार हमारे लिए ये कर दो। तो यस। हो सकता है कि
दिस कुड ऑल्सो बी अ चेंज इन टर्म्स ऑफ दुनिया कैसे चलेगी। हो सकता है कल को बड़े बड़े मुल्क, छोटे छोटे मुल्क अपनी अपनी दुश्मनियां भूल जाएं। नहीं, लेकिन फिर मैं वहीं आता हूँ शोएब भाई, ये आपने कहा या मैंने कहा, या हमारे जो शाकीन है, जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं, या जो फिर आम पब्लिक है जो इस बात को समझती है, हुकूमतों के लेवल पर क्या हो सकता है, मैं वही आपको पीछे लेकर जाता हूं कि आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये पहल हो हुकूमतें तो कौन ये बनाते हैं मौका है, विक्रांत? आपको लगता है ये मौका है? विक्रांत, हुकूमतें कौन बनाती हैं? हम लोग वोट। बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं। वोट बनाती हैं। आपने देखें, आपके जिम्मे किरदार है, आपके 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 पास किरदार है, इख्तियार नहीं है। आप अपने किरदार से लोगों को बात पहुंचाइए। आप देखें, 99 की डिप्लोमेसी हो, वाघा बॉर्डर की हो, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, नवाज शरीफ साहब आए, देखिए हमें 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 अपना किरदार अदा करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आज वो दौर नहीं रहा है विक्रांत। हमें हमें रोटी की फिक्र पड़ गई है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की फिक्र पड़ गई है। खुदा ना खास्ता अगर ये 6 महीने लॉकडाउन रहता है, ये 6 महीने आपकी इंडस्ट्री बंद रहती है, तो ये तो आपको पता ना क्या हाल होना है हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, क्या हाल होना है। यार बिल्कुल। मैं तो पल जाऊंगा ना, विक्रांत तो पल जाएगा, बाकियों का क्या होगा? ये 10-12 करोड़ का या 80 करोड़ का क्या होगा? ये तो सारे के सारे मर जाएंगे यार। तो इनकी फिक्र करनी है हमें, इनके लिए, इनसे, ये सारे डिफरेंसेस से बाला तर को होके हमें एक दफा फिर ये सोचना है यार कि हम क्या रिविजिट कर सकते हैं पॉलिसीज को, क्या हम रिविजिट कर सकते हैं। बेस्ट टूल क्या हो सकता है? क्रिकेट। बेस्ट टूल क्या हो सकता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए? दोबारा पुट आवर हेड्स टुगेदर इन टर्म्स ऑफ कि यार रिस्केड्यूल किया जाए अपने डिफरेंसेस को, थोड़ा सेट असाइड करके हम देख लिया जाए। देखें विक्रांत, मैं पहले भी कह बैठा हूं, मेरे दिल में नफरत नहीं हो सकती, मैं नफरत की बिना पे बात नहीं कर सकता। मैं 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 हिंदुस्तान से भी बहुत प्यार करता हूं, मैं बड़ा पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं ऐसा पाकिस्तानी जो किसी से नफरत नहीं करता। और सबसे बड़ी सुन्नत सुन्नत जो आप इस्लाम की है, वो किसी के लिए अपने दिल में नफरत ना रखने की है बॉस। मैं बालातर होकर सोचता हूँ एक चीजों को। मैं ये समझता हूँ कि यार देखो, इट्स हाई टाइम नाउ कि दुनिया की रिस्केड्यूलिंग हो रही है, दुनिया सोच रही है क्या करना है क्या नहीं करना, हमें कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन इस सारे सिनारियों में एक बेस्ट टूल हमारे पास है, क्रिकेट है। और क्रिकेटर अगर देखें, क्रिकेट हो जाती है 5-6 महीने बाद, 7 महीने बाद हो जाती है, अल्लाह खैर करे। मैं बता रहा हूँ ये रिविजिट करेंगे। मैं वो वक्त याद कराऊंगा विक्रांत को, विक्रांत देख लिए बात कर शुरू होगी है, जिस दिन ये मैं बात शुरू 11 अप्रैल, होगी। आज की डेट मैंने लिख ली है, और ये सबूत हाँ, रहेगा इंस्टाग्राम लाइव मेरा ये और आपका। सबूत रहेगा, सबूत रहेगा। अगर ये बात शुरू होगी और इससे पाकिस्तान की सियासतदान आपस में पास आ गए और डिफरेंसेस कम होंगे और हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स खुल जाते हैं, और इंशाल्लाह देखें तो दोनों मुल्कों का फायदा है विक्रांत। आखिर कब तक यार, 70 साल हो गए और कितना और आगे हमने कितना मुमकिन मारना लगता है मराना आपको, है। एक्चुअली रियलिस्टिकली देखा जाए शोएब भाई, कि आपको ये मुमकिन लगता है कि वक्त और दुनिया उस तरफ जा सकती है, हम मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों उस तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। इकोनॉमिकली जो हालात चल रहे हैं वो दुनिया को कुछ भी करा सकते हैं और करा देंगे। अभी न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर आने वाला है आज से साल बाद, वो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया ऑलरेडी को वो क्या दिख रहा है, सोचना है। ऑलरेडी दिख रहा है, दिख रहा है ना, ऑलरेडी बहुत दिख रहा दिख है रहा ना। है, हाँ, तो अब ऑलरेडी दिख आपको रहा है, पूरी सोचना दुनिया पड़ेगा में दिख रहा है। यार, आपको सोचना पड़ेगा। हिंदुस्तान का कॉरिडोर पाकिस्तान से गुजर के कैसे 48 कंट्रीज में जाएगा। आपको ये भी सोचना होगा कि आपने चाइना और पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करके आगे कैसे निकलना होगा। ये भी देखना होगा, दुनिया को ये भी देखना होगा कि हमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो हालात है, स्ट्रेटेजिक जो लैंड है, इसको यूटिलाइज कैसे करना होगा। हिंदुस्तान को बैलेंस ऑफ पावर बनाना होगा, चाइना बैलेंस ऑफ पावर को लीड कर रहा है, अमेरिका के स्टेक्स हैं, ये सारी चीजें हैं आने वाले वक्तों में, तो ये रिविजिट करना होगा। बट लेट्स कम बैक टू द, देखो मैं सियासतदान तो हूं नहीं, लेकिन मैं फिर भी ये बिल्कुल। कहता हूँ यार कि देखें, मैं वेलफेयर ऑफ द पीपल चाहता हूँ। मुझे नहीं यार, मुझे नहीं किसी को भूखा मरते देखना है यार। मैं नहीं देख सकता किसी को हिंदू मर रहा है, कोई ईसाई मर रहा है, कोई मुसलमान मर रहा है। कैसे हो सकता है यार? और मैं बैठा रहूं यहाँ पैसे कमाता रहूं। नहीं, ये बात तो सही है, ये बात तो सोचनी भी होगी। हालांकि ऐसा नहीं है शोएब भाई कि दुनिया नहीं सोचती है। आई एम श्योर जब गरीबी और तंगी आती है तो फिर इंसान इंसान की वैल्यू भी करता है। अच्छा, आपने इंडिया में चूंकि खेला भी बहुत है, फिर उसके बाद मुझे याद है अब आज तक पे पहली बार आए थे 2012 में, आई थिंक, जब पाकिस्तान हाँ की टीम हाँ लास्ट टाइम हाँ खेलने आई थी, बड़े मजे किए हमने। और आप कपिल पाजी की बात करते हैं तो मैं लोगों को बता दूं कि कपिल पाजी ने वो, याद आपको, स्पोर्ट्स कार ली थी नई नई, हाँ हाँ हाँ। और नीले रंग की स्पोर्ट्स कार पाजी लेके आए सीधा आज तक के ऑफिस में। रात को हमारा शो खत्म हुआ, दादा भी थे हमारे साथ,
सौरव गांगुली भी थे, हम तीनों थे। तो पाजी को शोएब भाई ने कहा कि पाजी यार गड्डी बड़ी बढ़िया है। तो कपिल पाजी ने कहा ये ले चाबी और चला। शोएब भाई का पहले तो मूड हुआ, फिर आपने कहा ना 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 ना, मैं पाकिस्तानी हूं और कल को खुदा ना खास्ता कुछ रात को एक्सीडेंट कुछ हो जाए तो बड़ा बदनामी होगी। पर मुझे याद है कि कपिल भाई की कार में हमने चक्कर लगाए थे बहुत सारे। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कपिल भाई की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और बहुत ही हमारे सीनियर भी हैं, बड़े अच्छे इंसान भी हैं और बड़ा ख्याल करने वाले इंसान हैं। अगर आप देखें वो बड़ा ख्याल भी रखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि किसी को कहीं से कोई तकलीफ ना हो और कोई भी गेस्ट आ जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान से, उनका बड़ा ख्याल भी रखते हैं खाने पीने का। ऑफ कोर्स यू एज वेल, आई बीन लुक्ड आफ्टर लाइक एज एनीथिंग इन हिंदुस्तान, यू नो दैट। मुझे हिंदुस्तान में बहुत प्यार करते हैं और अगर मैं अपने मुल्क के बाद अगर सोचूं कोई ऐसा मुल्क है कि जिसमें मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है, माना जाता है, लाड किया जाता है, जिनको मैंने डराया भी हुआ है, उनको मारा भी हुआ है, फिर मुझसे प्यार करते हैं, वो हिंदुस्तानी है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी इन टर्म्स ऑफ मुझसे इतना प्यार किया गया और मुझे आज तक करते हैं। और बात यह है कि विक्रांत देखें, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं दुनिया को बताता रहता हूँ। मैं एक पेट्रियाटिक सख्त किस्म का पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं लार्ज पिक्चर में बात करता हूँ जब मैं भी करता हूँ। और देखें, बैलेंस ऑफ द पावर, बैलेंस ऑफ द स्पीचेस दैट आई गिव, दैट इज हार्ड टू मेंटेन। या एक को राजी रखता हूँ, दूसरा नाराज रहता है, दूसरे को राजी रहता है, तीसरा नाराज रहता है, तो अब मेरे ये लिए तो बड़ा अब मसला हो कर नहीं जाता सकते ना, सब है। कुछ तो मिलता नहीं ना इस जहान में, वही बात है। लेकिन हाँ, मैं एक बिल्कुल। और किस्सा सुनाता हूँ शोएब भाई का। अच्छा, उसी 2012 वाली, आप शोएब भाई को याद होगा, अब ताजा ताजा रिटायर ही हुए थे और मैंने गलती से शोएब भाई को चैलेंज कर दिया। मैंने कहा शोएब भाई टीवी के लिए ना बड़ी अच्छी स्टोरी करते हैं, मदन जी की एकेडमी थी, मदन लाल जी की, वहां पे चलेंगे, आप एक ओवर बॉल करना, मैं बैटिंग करूंगा और बड़ी अच्छी स्टोरी बन जाएगी। तो शोएब भाई ने ना कहा हाँ हाँ, वैसे तो मेरे से आजकल बॉलिंग होती नहीं, पर चलो मैं कोशिश कर लूंगा। अच्छा, मैं और एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा द ग्रेट शोएब अख्तर को मैं तो फेस कर लूंगा। आप इधर उधर हुए और दादा बैठे थे, दादा मुझे कहते कोशिश भी मत करना, पंगा भी मत लेना। मैंने कहा क्यों दादा, तो रिटायर हो चुके, वो तो कह रहे मैं बॉलिंग भी नहीं करता हूं। अच्छा, मैंने कंडीशन रखी थी ना आप यॉर्कर मारोगे ना बाउंसर मारोगे। दादा मुझे कहते हैं कोशिश मत करना, यॉर्कर बाउंसर तो छोड़ो, जो सीधी बल्ले पे भी आके लगेगी ना वो भी बड़ी तेज लगेगी। अच्छा, देन आई रिट्रैक्टेड। आजकल क्रिकेट क्रिकेट खेल रहे हो आप, मैं एक्सरसाइज तो आप देखता हूँ आप करते रहते हैं, फिटनेस बॉल बॉल डालने का होता है कि नहीं होता? नहीं, दिल बड़ा करता है, घुटने इजाजत नहीं देते। लेकिन मैंने एक दिन बॉलिंग की थी, मैंने पुराने स्पाइक्स निकाले अपने 2003 में जो बनवाए थे मैंने, तो वो मैंने अच्छा जी। स्पाइक्स निकाले, बड़ा दिल हुआ, मैंने सॉक्स निकाले, फिर उसको तैयार किया शूजों को। हम्म। तो एक दिन मैं बॉलिंग के लिए चला गया, तो करते अच्छा। करते करते मैंने 6 ओवर कर दिए और करते करते अच्छा। मेरी स्पीड जब 120 से 125 130 तक आई, तो 135 हमने नोट की। तो अच्छा। फिर मैंने, एक लड़के ने आगे से मुझे चौका मार दिया, तो फिर मैं राउंड द विकेट आगे उसके सर पे बॉल मार दिया। हेलमेट पाई सी उन्होंने? हेलमेट पहने ही नहीं। मैंने कहा ये ठीक है। बदतमीजी नहीं चलेगी, क्योंकि जो मुझे चौका मारेगा फिर वो अंदर से वो एकदम इंस्टेंट जाग जाता ना, अब वो क्या करें शुक्र है उसको। 2012 में मैंने पंगा लिया नहीं। नहीं, मैं अगर मैं बड़ा, अगर मैं तो टांगों पे भी बॉल मारता ना या गिटे गुटे पे, ये एक बात देख ले, सुन ले कि मेरी जान, अगर मेरा बॉल अगर 155 पे आ रहा है और लग जाता है, मैंने बगैर बैट्समैन से पूछा मैं क्या फील होता है यार, कहते फील ऐसे होता है जो ईंटों से भरा ट्रक ना वो तुम्हारे जिस्म पे लगा है 150 किलोमीटर पे, तो कहते मैं बच ऐसे गया फील उस होता ट्रक से, ट्रक के नीचे आने है। से बच गया मैं। नहीं, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है यार। आई फील सॉरी फॉर द बैट्समैन, बट यार मुझे लगा था ब्रेडली का बॉल बहुत जोर का लगा था मुझे, तो अच्छा मुझे जी। तब एहसास हुआ था यार कि तौबा तौबा, बहुत बहुत ज्यादती करता हूँ यार मैं। ये मैं कहर दुनिया पे ढाता हूँ, आज मेरे साथ हो गया। पुराने वीडियोस तो चल ही रहे हैं। अच्छा, हमारे तो लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, मैं आपको बताऊं, पूरा ठीक। तकरीबन 90% यू कैन से। इनफैक्ट लोग पूरा उसको ओबे कर रहे हैं जितने लोग कर सकते हैं। इक्का दुक्का तो, इतनी बड़ी 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, तो इक्का दुक्का इधर उधर चलता है। पाकिस्तान में कैसे चल रहा है, लॉकडाउन है? कराची फुली लॉकडाउन है, लाहौर है, अच्छा जी। इस्लामाबाद में विक्रांत आबादी बहुत कम है। यहाँ पे जी। तो आम दिनों में यहाँ बड़ा लोग नजर खूबसूरत नहीं आते, शहर है। इस्लामाबाद। तो आम दिनों में लोग नजर नहीं आते, आप तो आए हो यहाँ पे, तो यहाँ तो आम दिनों में बंदे कम होते, तो वैसे ही थोड़ा सा बाजार वगैरह बंद है, तो मेरे ख्याल में हार्डली एनी पीपल। द रेस्टोरेंट्स ओपन, डिलीवरी हो रही है और लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग बहुत कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा अलग अलग कर रहे हैं, कांग्रेगेशन में नहीं जा रहे। तो ये कि इस्लामाबाद इज प्रीटी 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 ओके राइट नाउ। और हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, स्टार स्पोर्ट्स आपका पुराना चैनल, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने, अब ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया जब आपस में, इंडिया ने जो वर्ल्ड कप में मैच हराए हैं पाकिस्तान को, वो सारे के सारे मैच सारे दिखा रहे हैं दोबारा।
हालांकि कल रात को मैंने पाकिस्तान का 92 वाला मैच भी उन्होंने पूरा दिखाया, जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। हाँ हाँ। तो वर्ल्ड कप के सारे मैच हम मजे ले रहे हैं, जब जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। मैं हाँ देख रहा था, हाँ। मेरे कुछ जो दोस्त हैं ये पाकिस्तान अभी से, की वो ये बात भी नहीं ट्वीट है, करते जो हैं। पिछले 20 साल से एक ही सीरीज हाँ, दिखाते हैं, एक वर्ल्ड ही कप के सीरीज। मैचेस दिखाते हैं कि जिससे पाकिस्तानी को छक्के पड़ रहे हैं, ये 60 और लोग एक यही आपका करते हैं। आपका वो बॉल, आपका वो बॉल हाँ सचिन को, वो आपका एक बॉल। हाँ, वो छक्का पड़ा था जमा। हाँ जी, वो एक बॉल हाँ जरूर दिखाते हाँ। हैं वो। हाँ, वो तो दिखाना ही है। लेकिन नहीं हाँ यार, जी। कभी ये गुजारिश कर ले कि वो शारजा के मैचेस भी दिखाते हैं जहाँ पे बहुत जीते हैं, तो वो भी नहीं, दिखा वो दिया करो। एशियन टेस्ट चैंपियनशिप वाला मैच है। हाँ, वो दिखाना चाहिए। वो नहीं दिखाएंगे, मुझे पता नहीं वो तो आपके दोस्त दिखाएंगे। हैं, आप उनको कहिए ना। हाँ, मैं कहता हूँ उनको, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ यार कि हमारे मैच में दिखा जिसमें हम भी जीते हैं। लेकिन वट एवर इट सेल्स दैट्स योर। बाइक वगैरह चल रही है, स्पोर्ट्स बाइक, जिसपे एक बार मैंने गलती करके पीछे बैठ गया था 2004 में। हाँ अरे यार, मैंने काफी अच्छा 15 साल हो गई बाइक छोड़े हुए। अब मैंने अच्छा। चलाता ही नहीं यार। अब गिरना, मुझे गिरना अच्छा नहीं लगता बाइक से। अब मैं पता अब लगे कि बाइक से 44 साल शोएब अख्तर निकल रहा है हेलमेट से, तो अच्छा नहीं लगता यार। अच्छा। सो अभी छोड़ दिया यार। अभी छोड़ दिया। मुझे कल ही मेरे दोस्त कह रहे थे यार कि वी मैक्स का बता रहे थे, कुछ मोटरसाइकिलें लेके आ रहे थे कि यार मोटरसाइकिल चलाएं। बहरहाल मैंने बेस्ट ऑप्शन ढूंढी वो साइकिल। और साइकिल पे चलता रहता हूँ, मैं साइकिल चलाता हूँ, पूरे इस्लामाबाद चक्कर लगाता हूँ, पहाड़ों पे चढ़ जाता हूँ, और अकेले जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, पुशअप करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ। मेरे ख्याल में कोरोना वायरस से लड़ने का बेस्ट तरीका है फेफड़े की फैंटी लगाई जाए। एक और चीज, मैं आपका वीडियो देखा था मैंने, और अभी क्योंकि मेरी आपसे बात भी हो रही थी, वो हालांकि इंडिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक जी। चीज जो मेडिकली, अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेज आ रही है शोएब भाई, ये देखिए आपकी बाजू पर भी ये निशान होगा, आई एम चीचक का श्योर, टीका, हाँ 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 हाँ, चीचक का है ना। टीका। तो ये हाँ कहते हैं जी। जो बीसीजी इंजेक्शन इंडिया में और शायद जी पाकिस्तान में भी जिन जिन लोगों को लगे हैं, इससे कोरोना वायरस उतना अटैक नहीं कर रहा, ये मानते हैं आप इस चीज को? देखिए, हमारी हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है कि आप अगर डॉक्टर नहीं तो इस पर बहस मत कीजिए, और ओ। वो डॉक्टर्स तक रखिए। तो मैं ज्यादा घुसूंगा नहीं इस चीज पे। मैं एक चीज पे जरूर कहूंगा कि विक्रांत के पूरे सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखें, हम हाँ जी। समोसा चाट भी खाते हैं, चना चाट भी खाते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक पे भी खाया मैंने बहुत कुछ। अच्छा। पाकिस्तान में लाहौर में भी बड़ा कुछ खाया मैंने। हम तो सारी 19-20 प्लेटों में सब कुछ खाया, गंदी प्लेटों में खा लेते हैं, गंदी प्यालों में चाय पी लेते हैं, हमें खसरा भी हो और जाता है, क्रिकेट खेलते हमें वक्त एक निमोनिया भी बाल्टी होता से है, सारे डेंगू पानी भी पी होता लेते। है। एक बाल्टी क्रिकेट से खेलते पानी भी थे, एक पी बाल्टी लेते से थे, पानी भी पी लेते थे, नलके का पानी पी लेते थे, याद नहीं? नलके का पानी पिए। तो हमें टाइफाइड, डेंगू, खसरा, पित्त, मलेरिया, तुम नाम लो भाई, हमें सब कुछ हो चुका है। हमारे एंटीबॉडीज इतने बन चुके हैं माशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मुझे बिल्कुल। अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ बात बहुत कम होनी चाहिए। बाकी अल्लाह की मर्जी है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अमवात कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम बड़े तगड़े हैं। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इसका वैक्सीनेशन निकल आएगी पूरे, जैसे पोलियो की रेडिकेशन के होप लिए सो, पोलियो बिल्कुल। कतरा निकालेंगे। लेकिन यार जल्दी से निकल आए, क्योंकि लोगों के बड़े सारे, मुझे बिल्कुल। गरीब लोगों का मुझे बहुत दुख होता है कि यार वो बिल्कुल। बेचारे, उनका काम रोजी, जो दिहाड़ीबाज हैं, जो दिहाड़ीबाज कह रहा हूँ, जो दिहाड़ी लगाने वाले हैं, जो लोग काम करते हैं, अपने घरों को पालते हैं, यार मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। बहुत ज्यादा चैरिटी कर रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा हद से चैरिटी हो रही है। मैं हिंदुस्तान में भी देख रहा हूँ। मैं इनकरेज करता हूँ सारों को कि बिल्कुल। प्लीज आप चैरिटी कीजिए, आप हद से ज्यादा पैसे दीजिए। ये वो वक्त है कौमें बनने का, ये कौम बनने के वक्त होते हैं, ये पैसे बिल्कुल। बचाने के वक्त नहीं होते। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा सब कॉन्टिनेंट और स्पेशली पाकिस्तान बहुत हद से ज्यादा पैसे दे रहे हैं और लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। तो इसको सिस्टमाइज तरीके से कर दें, हजूम इकट्ठा ना करे राशन देते वक्त, हजूम इकट्ठा ना करो यार, वो और फैलता है वायरस उससे। तो कोशिश हाँ। कीजिए, जो कोई तरीका ढूंढ लें आप कि आप उनको डोर टू डोर पहुंचा दें। एक सवाल है मेरा शोएब भाई, हो सकता है बड़ा सेंसिटिव हो, वो हम्म, पाकिस्तान में भी सेंसिटिव हो सकता है, हिंदुस्तान में भी हो सकता है, क्योंकि अ, तबलीगी जमात, आपने पूरा पढ़ा होगा इंडिया में जो वाकया हुआ कि तबलीगी जमात की एक कांग्रीगेशन थी, और फिर वो पता नहीं चला, काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए, और इस वक्त बता रहे हैं 30 to 40% जो केसेस स्प्रेड हुए हैं वो तबलीगी जमात से आए हैं। सेंसिटिव इसलिए क्योंकि मुझे याद है 2006 में जब मैं पाकिस्तान आखिरी बार गया था, तो आपकी टीम एक दिन तबलीगी जमात में गई थी, और संडे का दिन था हम्म, मुझे याद है, और चूंकि मैं मीडिया था तो मुझे भी परमिशन दी गई थी, और आप भी थे मुझे याद है।
और मैंने वहां पर जाकर शूट भी किया था। और ऐसा नहीं है कि एक मिथ मैं ये लोगों के जहन से निकाल दूं कि तबलीगी जमात बुरा है या कुछ है। हर इंसान की अपनी सोच है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर एक इंडिविजुअल तबलीगी जमात की एक कांग्रीगेशन को हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है कि यार इससे 3,000 केस बढ़ गए या 2,500 केस बढ़ गए, वो गलत है, या उसको कम्युनल रंग देना गलत है? नहीं, देखें देखें देखें, हमारे यहाँ ग्रेविटी को नहीं समझा जा रहा कि ये वायरस कितना डेंजरस है, ये कितना स्प्रेड हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है। इसकी एजुकेशन ना हमारे पास पहले थी और अभी थोड़ी बहुत आ रही है। जैसे 7 लाख मार्च हो गया, 5 लाख बंदा मार्च कर गया, 400 किलोमीटर चला गया दिल्ली में। उनका क्या करेंगे हम? उनको कौन मैं वही कह रहा समझाएगा? हूं ना, वो तो ठीक है, आग लग चुकी उनको है, आग लग चुकी ना। और देखिए, बात कन्वे करते करते टाइम लग गया, बात कन्वे कर समझाते समझाते टाइम लग गया। और देखिए, जो हुकूमत की रेट होती है ना, उसको आप मानना चाहिए, आपको मानना ही पड़ेगा। हाँ आपकी जी। हुकूमत की रेट है, आप हुकूमत ने अगर हुक्म नाफिज कर दिया है, आप कोई भी हैं, आप तबलीगी जमात वाले हैं या आरएसएस वाले हैं, कोई भी हैं, आपको हाँ जी, मानना पड़ेगा इस चीज को। खत्म बात, पीरियड। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बस खत्म, ये नहीं, बात क्योंकि होगी। मैं वही कह रहा हूं ना, पाकिस्तान मुझे में भी दुख इस चीज का होता पाकिस्तान है में कि भी जब ये चीज रिपोर्ट पाकिस्तान की में जाती भी है तो वो लोग कहते हैं लो हाँ, जी मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये नहीं गलत नहीं, है। ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, जब वो हुकूमत हिंदू हो, हुक्म मुस्लिम नाफिज हो, कर दे, कुछ भी हो, सब सिख पे हो, नाफिज अगर है। कोई कांग्रीगेशन ने, बिल्कुल। पाकिस्तान में भी ऐसा, पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारी जमातों ने इकट्ठे सर जोड़े, बैठे और बताया उनको कि कांग्रेगेशन आपने नहीं करनी। उसके बाद भी थोड़े से जी, इज्तिमा हुए, लेकिन उनके बाद फाइनली वो रिट मान ली गई, क्योंकि हुकूमत को समझाते और समझाते लोगों को टाइम लग गया। भाई, ये आम फ्लू नहीं है, इस पे आपको फ्लू हो जाएगा। सो तो बिल्कुल। लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बात समझ आएगी। होपफुली देखिए, अब बहुत सारा हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक बहुत सारे लोग ये बात समझ गए हैं, और अल्लाह का शुक्र समझिए। पहले, हाँ इससे जी, पहले इतनी बड़ी वबा आई नहीं थी यार, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे हम कि हो क्या रहा है। बट होपफुली इंशाल्लाह बिल्कुल। इस लॉकडाउन से हमें फायदा ही होगा। अब रमजान आने वाला है। रमजान में एक्टिविटीज ऐसे ही कम होती हैं, कम हो और जाएंगी। ये भी हेल्प करेगा। और बस मेरी गुजारिश है लोगों से, यार, अगर हुकूमत कह रही है, ग्रेविटी और सिचुएशन समझें प्लीज। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितना भी है, प्लीज हजूम इकट्ठा ना करें। अकेले आप वॉक करना चाहें कर लें, अगर जैसे पाकिस्तान में इजाजत है वॉक करने की, साइकिल चलाने की, अकेले कर लें। प्लीज हजूम इकट्ठा ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है। भज्जी यूवी नहरा बात होती है? उस दिन भज्जी बता रहे थे कि आपसे बात हुई थी उनकी शायद हफ्ता पहले, 10 दिन हाँ पहले। हाँ, हाँ हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे, और खुश थे। वो टंगे हुए थे ऊपर फ्लैटों के ऊपर, कहते यार ना नीचे जा रहे हैं ना ऊपर आ रहे हैं। मैंने कहा यार भाई, हाँ, मेरा तो कोई ऐसा हिसाब नहीं है। मैं तो साइकिल भी बिल्कुल। चला रहा हूँ, और लॉन में साइकिल भी चला रहा हूँ, और बैडमिंटन भी खेल रहा हूँ, पुशअप भी निकाल रहा हूँ, रनिंग भी कर रहा हूँ। मेरे पास लग्जरी है, मैं आई डोंट वांट टू ऑफेंड पीपल। मेरे पास थोड़ी बहुत लग्जरी है ग्राउंड वगैरह की। तो बिल्कुल, मैं बिलीव करता हूँ कि इस लड़ाई में फेफड़े का बड़ा काम है। तो मैंने कहा इसको एग्जैक्टली, फैंटी लंग्स। लगाओ। हाँ, फैंटी लगा, लंग्स अब जो है ना। फैंटी आपका मैं बड़ा मशहूर हो गया है। इतना मशहूर हो गया आपका फैंटी। मैं स्पोर्ट्स तक, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी एक मनोज है मेरे साथी, वो भी 3-3 मिनट बाद फैंटी लगाओ। मैंने एक दिन पूछ लिया, मैं कहा मनोज फैंटी लगाना मतलब समझते हो? क्योंकि वो पंजाबी नहीं है। कहते नहीं सर बताओ। फिर मैंने उनको समझाया, मैं कहा ये फैंटी जो है ना, एक्चुअली पंजाब इस तरफ और उस तरफ क्रिकेट में ये बड़ी मशहूर चीज है, और फैंटी लानी है, फैंटी लानी है। तो अब हाँ आपका जी, हाँ जी, फैंटी जो है ना इज नंबर 1, यहाँ पे ट्रेंडिंग है, वो फैंटी लगाओ। एग्जैक्टली। सो वो मैंने सोचा यार कि रनिंग करो, इसको जरा तगड़ा करो फेफड़े को। और अगर मैं 5-6 किलोमीटर भागता हूँ तो बड़े बुरे घुटनों के साथ, तो ये कि अच्छा। मेरा जो जो फेफड़ा 500 दफा स्क्वीज हो रहा है, खुल रहा है, स्क्वीज हो रहा है, खुल रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो हाँ खुदा जी, ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी आए, तो मेरे पास कुव्वत मुदाफियत, जिसे मुदाफियत कहते हैं, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो आपको लड़ने में काम आए। सो एग्जैक्टली। अगर आपके पास स्टैटिक साइकिल है, प्लीज खड़े हो जाइए। 30 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, 40 मिनट करिए, पुशअप करिए, चिन अप्स करिए, अपना वक्त गुजारिए। और ये वक्त है यार फैमिलीज को गेट टू नो टू ईच अदर। एग्जैक्टली। आज आज पहले हमारे बच्चे पहले ही लॉकडाउन में थे, वो आईपैड में बैठे होते थे, ठका ठक ठका लगे होते थे, वो पहले ही लॉकडाउन में थे। आज वो कहते हैं मैं बाहर जान दो, बेटा अब लॉकडाउन है तो देखो ना आईपैड। मैं तो कहता हूँ खेलो तो आईपैड, खेलो प्ले स्टेशन, खेलते रहो भाई। अब कोई रोकने वाला आ, नहीं है। अब पर नहीं दुनिया करोगे बदलेगी, बट। शोएब भाई, दुनिया बदलेगी, क्योंकि स्कूलों की भी देखिए आप ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। और मुझे लगता नहीं कि अगर ये ठीक भी हो जाएगा, ऊपर वाला करे ठीक हो, तो 3-4-5 महीने कोई बच्चों को स्कूल भेजेगा। दुनिया बदलेगी, दुनिया ने अब बदलना है। ये तो मैं आपकी बात को पीछे लेके जाता हूं, फिर मैं वहीं पे आ जाता हूं
कि दुनिया बदल गई। और अगर सियासतदान सारे समझ जाएं, सारे मुल्कों के, कि हाँ भैया जो डिफेंस बजट में इतना पैसा हम बर्बाद करते हैं वो दुनिया की बेहतरी के लिए लगाएं, तो बड़ा अच्छा होगा। आई होप जैसे आप, जैसे है ना, मतलब उम्मीद से हैं, मैं भी वो उम्मीद करता हूं कि यार ठीक हो जाए। ना सिर्फ ये कोरोना वायरस से आप विक्रांत, जंग जीते, बल्कि विक्रांत इसमें से देखो, स्पॉइल्स ऑफ द वॉर भी अच्छे निकले। हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट कब करेंगे? हमारे रिसर्च पेपर कब निकलेंगे? हमारे कब हम यूनिवर्सिटीज के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे? हम कब इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे? हम कब हाँ जी। करेंगे? दुनिया खा पी गई है, दुनिया रिसर्च पेपर बना रही है, दुनिया आगे जाके सोच रही है, दुनिया कह रही है कि यार यार हम ये काम कर रहे हैं। अपने इल्म के जोर पे आज दुनिया आगे निकल गई, इल्म के जोर पे। हम्म। और इल्म के जोर पे, टेक्नोलॉजी से कहते हैं, इल्म इल्म से ही आई ना। जहाज भी बन रहे हैं, वेंटिलेटर भी बन रहे हैं, मशीनें भी आ रही हैं। क्यों हम पुर्जे मंगा रहे हैं? क्यों स्किल सेट हम वहां से ले रहे हैं? मेरी जान, हम्म। आपको इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने पड़ने हैं। अब ये दुनिया नहीं रही बोली कि जहां पे आप, वो नहीं है, बदल हाँ गया वो सब कुछ। नहीं, द वर्ल्ड इज दैट यू न्यू दैट इज नॉट गोना बी द सेम एनी मोर। ट्रैवल टूरिज्म आप भूल जाए। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज गोना हिट रियली हार्ड। फूड कम से इंडस्ट्री कम इज 12 गोइंग टू महीने हिट रियली हार्ड। द इंश्योरेंस कंपनी, इट इज टेकिंग a lot of damages right now in Europe कि मैं बता नहीं सकता कितना अभी सही इंश्योरेंस बात है। इंश्योरेंस का बैठ गया, पट्टा बैठ गया। अब वो वक्त है यार कि विक्रांत, अभी आपने दिल्ली देखा, दिल्ली पहली दफा आपने 40 साल में साफ देखा होगा। बिल्कुल, आज मैं ये बता रहा हूँ, सोचने पोल्यूशन का बाहर तारे दिखने शुरू हो गए हैं, दिन में भी, मतलब आप देख सकते हो शाम होते होते। एग्जैक्टली आप यू तो कैन ब्रीथ, आज, आप हवा ऐसे लेते हो, यस, आप कहते हो वाह यार। क्या इंडेक्स आ गया? 30-40% इंडेक्स आ गया मेरे ख्याल में एयर का। 30, 40, 42 बहुत ज्यादा हो जाए तो 400 से सत्तर वापस अस्सी आया, 400 से वापस आया। जब नवंबर में एक दिन 1900 चले गया था, विच वॉज तो एक्चुअली द वर्स्ट। 1900। अब विक्रांत, ये कोरोना वायरस ठीक है, बहुत सारे सबक भी छोड़ के जा रहा है। ये सबक मैं हमने उसको क्या लेने थे? स्पॉइल्स ऑफ द वॉर कहूंगा उसको मैं। स्पॉइल्स ऑफ द वॉर आप कह लें, लेकिन ये जो असबाक हैं, ये जो सबक हैं, ये क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या हमें ये चाहिए दिल्ली लाहौर में एक घर में 5 गाड़ियां? क्या हम एक गाड़ी पे 4 बंदे ड्रॉप नहीं हो सकते? क्या हम फिलहाल आजकल नहीं, लोकल, आजकल तो नहीं सोशल डिस्टेंसिंग है। नहीं 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 नहीं, मैं एक बात आने वाले वक्तों की बाद में, बात कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में बात कर रहा हूँ कि जी। तब हम क्या करेंगे। क्या हम पोल्यूशन, अभी इस प्लेनेट अर्थ को हमने क्या ऐसे ही यूटिलाइज करते रहना? आज से दो बिल्कुल। साल बाद ये पेंडेमिक हट जाएगा तो हम सेम रूटीन करेंगे, हम सेम वही काम करेंगे। सो सबक सीखने वाले बड़े हैं, लेकिन अल्लाह करे यार कि इंसानियत बेहतर हो जाए और इंसानियत को समझ आ जाए। मैं आपको एक चेंज बताता हूँ। मैं भी चैट में, आप भी देख रहे होंगे, लोगों के बड़े सवाल आ रहे हैं और लोग हम्म अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। यू विल बी प्लीज टू नो कि ज्यादातर लोग जो हैं वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, आपकी बातों की तारीफ कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी पर्सनली, क्योंकि आज की तारीख में देखिए, इंडिया पाकिस्तान द मूवमेंट आप करते हैं, जैसे हरभजन और युवराज ने शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन के लिए ट्वीट किया, उसका बड़ा क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया, जो कि मेरे हम्म हिसाब से शायद नहीं करना चाहिए था। बिकॉज हम्म मतलब ठीक है, लोगों ने जरूर कहा कि शाहिद अफरीदी कश्मीर पे बहुत बोलते हैं, तो इंडिया में उसकी खिलाफत, उसके खिलाफ आपको खड़े होना चाहिए। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन क्रिकेटर्स हो, इंसान हो, एक दूसरे के लिए खड़े हों, तो उसमें कोई बुरा नहीं है। देखें, अगर किसी, अगर सचिन तेंदुलकर मुझे कुछ कह देते हैं कल कि श्वेब आपने काम करना है इंसानियत के लिए और हिंदुस्तान के लिए, आप मैं आंख ना बंद करूंगा, करके करोगे, आंख आप बंद आंख बंद करके करके करूंगा। करोगे। सो देखें, क्रिटिसिज्म करना, एक व्यूज है, हर बंदे के व्यूज हैं, रिस्पेक्ट करने चाहिए। आपके अपने व्यूज हैं, आपके अपने डिफरेंसेस हैं, आप रखिए, जरूर रखिए, इख्तलाफ रखिए। इख्तलाफ के बावजूद मोहब्बत का हुक्म है मेरी जान, इख्तलाफ रखिए। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा इख्तलाफ ना रखिए, लेकिन ये ना करिए यार कि एक दूसरे पे लान तान शुरू कर दें। यार मुझे इतना दुख होता है कि देखें, मैं वो प्रॉब्ली वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो प्रॉब्ली हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा प्यार किया जाता हूँ। इमरान भाई के बिल्कुल। बाद अब तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन मैं ऐसी बात क्यों करूं कि जिससे बैलेंस ऑफ द लव खराब हो यार, बैलेंस ऑफ द पावर खराब हो। एग्जैक्टली। आपको जब अल्लाह ने आपने इज्जत दे दी है, आपको बोलना सिखा दिया है, तो आप ऐसी बात क्यों नहीं करते जिससे ब्रिजिंग हो, जिससे ताल्लुकात में नरमियां है? ऐसी बिल्कुल। बात क्यों नहीं करते? बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं मुझे, सारा करते हैं, ये करते हैं, शायद आप हिंदुस्तान की तारीफ इसलिए करते हैं, आपको व्यूज चाहिए। देखिए विक्रांत, मैं पहले भी कह बैठा हूँ, रिस्क अल्लाह की जात देता है। जिसने मुझे पहले पाला वो बाद में भी पालेगा। रिस्क बिल्कुल। एक गायबी एक अमल है। गैब से इल्म आता है, गैब से रिस्क आता है। देखो विक्रांत, अभी हम खाना खाएंगे,
ना आप ना पुदीना तोड़ के लाए, ना धनिया तोड़ के लाए, ना आप गोश्त तोड़ कहीं से लेके आए, सही बात। ना आपने जीरा डाला उसमें, ना चावल में जीरा डाला, ना चावल का पता कहीं से किस दाना कहाँ से आया, वो प्लेट में सजा सजाया आपके हाथ में आ जाता है और आप खा लेते हैं। सही बात है, ये तो सब ये ऊपर वाले गैबी की नियमत निजाम है। है, ये निजाम है, गैबी ये निजाम है, रिस्क अल्लाह बिल्कुल की जात देती है। सही लेकिन बात। आपके हाथ में जो ये है, कोशिश है, आपके हाथ में कोशिश है, आपके हाथ में, मैं खैर लेक्चरार नहीं, फिलोसॉफिकली बात नहीं करना चाह रहा मैं, आपके हाथ में इख्तियार है। देखिए नफरत की बेस पे बात कैसे कर सकते हो आप? हम्म। नफरत रख के दिल में आप किस तरह किसी को आप कह सकते हैं? आपके रगों में दौड़ने वाला खून क्या सफेद है या मेरा लाल है? तो क्या ओ हो गया यार, पॉजिटिव है मेरा। दोनों की रगों में ओ पॉजिटिव है, मेरा भी ओ पॉजिटिव भाईजान। मेरा वैसे भी ओ टचवुड पॉजिटिव। अगेन, ये रिसर्च कहती है कि ओ पॉजिटिव हाँ वालों को थोड़ा हाँ, कम होता है। मतलब ये कम आई होता डोंट है। नो, अगेन मतलब मैं आई फेल्ट थोड़ा सा, मैंने कहा चलो यार रिलीव्ड थोड़ा सा। आपके एक और ये कप्तान सुना है है मैंने। सौरव गांगुली, दादा से बात हुई हाल फिलहाल में, बोर्ड प्रेसिडेंट बन गए? हाँ नहीं, बहुत मुबारक हो यार उनको, और मुझे बड़ी खुशी है कि दादा बन गए हैं। यार वो बड़ा कमाल का बंदा है और बड़ा ही जबरदस्त आदमी है, उसका क्रिकेटिंग सेंस बहुत अच्छा है। हम्म। और मैं हमेशा बड़ी तारीफ करता हूँ उनकी, इसलिए कि उस बंदे को पता है कि मैच विनर्स कौन से हैं। उस बंदे को ये पता है कि हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, बड़ा एग्रेसिव माइंडसेट के साथ। बंगाल के तो मैंने हमेशा ही देखे हैं, बड़े दलेर लोग होते हैं, ये दलेर लोग होते हैं और बड़े ये समझदार लोग भी होते हैं। सो मुझे 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 अब बड़ी उम्मीदें हैं हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आने वाले वक्तों में ऐसे फैसले होंगे जिससे क्रिकेट बचेगी, और सौरव के होते हुए क्रिकेट ना बचे। और इसमें अगर ये ना हो तो मुझे बड़ा दुख होगा कि अगर सौरव के होते अगर इम्प्रूवमेंट सही ना बात है। आई या बेहतरी ना आई, तो यार आई बी लेफ्ट वेरी डिसअपॉइंटेड। अच्छा, मुझे पता है आपके बच्चे पीछे इंतजार कर रहे होंगे, आपका खाना नाश्ता भी बन गया होगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और शोएब भाई, मैं जैसे पहले भी कह रहा था, जो यूट्यूब चैनल आपका है और हमारा स्पोर्ट्स तक है, हाँ जी। वहां पर भी हमें करना चाहिए, क्योंकि सो दैट वी रीच आउट टू अ लार्जर ऑडियंस। क्रिकेट की यस, बातें भी ट्रू दैट। करें, पुराने किस्से कहानियां भी करें, बड़ा मजा आता है। हम लोग तो टाइम पास कैसे करते हैं, स्पोर्ट्स के क्विज करते हैं। मेरे एक कलीग है सुशांत मेहता, वो एंटरटेनमेंट एडिटर हैं, वो फिल्म हम्म स्टार्स के इंटरव्यूज लेते हैं, वो हर रोज क्विज बना के ले आते हैं। इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप, बड़ा मजा आता है पुराने जमाने में। फजल महमूद, एक जवाब मैंने कल दिया, बताइए। उन्होंने पूछा हम्म तो मैंने फजल महमूद का जवाब दिया, तो वो हैरान हो गए। तो मैं चाहता हूं कि यूट्यूब चैनल पर भी हम एक साथ दोबारा आए। मैं कर मतलब लेते हैं। तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, फिटनेस भी करें और परिवार का ध्यान रखें। आई एम श्योर जो आपका मैसेज है वो दुनिया तक पहुंचे। कभी एक आदमी, फिर 10 आदमी, फिर 100, फिर 1000, ऐसे करके अगर हमारी बातों से लोग रजामंद हो जाएंगे तो शायद मिशन अकम्प्लिश्ड ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौर भाई, टेक अल्लाह केयर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।